भाई अगर आपको पता है कि फ़िनिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है और फ़िनिश लैंग्वेज के बिना आपको जॉब नहीं लग रही है, तो आप सीखते क्यों नहीं इसको? सीधी सिंपल सी बात है भई। हज़ारों लोग मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे लोग हैं जो 5th पास भी नहीं है, वो आके 3-4 महीने में लैंग्वेज सीख रहे हैं, स्पेशली जो आपके मैं देख रहा हूँ कि युगांडा के और यहाँ से अफ्रीका से कई लोग आते हैं और जॉब पा रहे हैं। और आप लोग जो एशियन कंट्रीज़ के हैं, भई जब आपको पता है कि ये रिक्वायरमेंट है, तो आप क्यों नहीं तब जल्दी से जल्दी सीखते हो इसको यार? सेल्फ लर्निंग सबसे बड़ा है उसके बाद। उसके बाद आप कोई कोर्स उसके बाद थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन सेल्फ लर्निंग से भी लोग सीख सीख रहे हैं यहाँ पे। खुद सीख सकते हो आप। भाई देखो मैक्सिमम जो जॉब्स जैसे आपके इंजीनियरिंग सेक्टर हुआ, टेक्नोलॉजी सेक्टर हुआ, आईटी जॉब, आईटी सेक्टर में हुआ और मैनेजमेंट में भी जो ग्लोबल कंपनीज़ में वहाँ पे फिनिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन सेल्स और सर्विसेज में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें उसमें क्या कह रहे हैं 70% फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, 30% केवल फिनिश लोग हैं। तो कहने का मतलब लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट सब जगह नहीं है, पर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पार्ट टाइम जॉब्स में ज़्यादातर जगह तो है ही है, ठीक है? और क्या कहते हैं लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट अदर फ़ील्ड्स में भी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल फ़ील्ड में आप जाओगे तो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। आप जैसे सेक्रेटरिकल जैसे आपकी जॉब्स होती है, ऑफ़िस वर्कर्स होते हैं, जो कहने का मतलब रिसेप्शनिस्ट होते हैं, जैसे इस तरह की ज जॉब है, तो उसमें भी आपकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो भई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट कई जगह है ना। और छोटी कंपनीज़ में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जो ग्लोबल कंपनीज़ नहीं है, वहाँ भी फिनिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। इवन जब ग्लोबल कंपनीज़ है, अगर वो जो फ़िनलैंड के अंदर काम करे, तो फिनिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जब पता है और आप फ़िनलैंड आ ही रहे हो, तो फिर आप सीखते क्यों नहीं? आप मुझे ईमेल भी कर रहे हो कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पर फिनिश लैंग्वेज की जब रिक्वायरमेंट है, तो उसे सीखो यार। सीखो भई। जब आपको पता है आपको फ़िनलैंड में रहना है और आपकी फ़ील्ड में अगर आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड है लैंग्वेज सीखना, तो फिर तो आपको सीखना ही पड़ेगा भई। इसमें क्या हुआ भई? तो सबसे पहले मैं ये देखो बात करता हूँ मैं आपसे कि जो अब क्लियर सुन लो, जो आप बुक्स और कोर्सेज़ अगर आप खरीद सकते हैं, कोई बुक्स और कोर्सेज़ मान लीजिए, तो फिर जैसे मान लीजिए कंप्लीट फिनिश हो गया आपका है आपका जो कंप्लीट फिनिश ये एक बुक का नाम है, ठीक है? जो आपका है तैरतू लैनी की, ये जो बुक है, ये आप सीख सकते हैं बिगिनर्स के लिए सब ग्रामर से लेके वोकैब्युलरी, प्रैक्टिकल यूसेज सब कुछ कवर करती है। फिनिश फॉर फॉरेनर्स है एक बुक का नाम, फिनिश फॉर फॉरेनर्स, वो भी आप सीख सकते हो। टीच योरसेल्फ फिनिश ये भी एक मैं इसकी सबकी लिंक आपको डाल दूँगा उसमें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं जो आप घर मतलब बैठ के जैसे सीख सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ आजकल। डुओलिंगो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डुओलिंगो एप्लीकेशन से आप बैबल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उससे भी सीख सकते हैं। और एक बहुत अच्छी वेबसाइट है बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी वेबसाइट, फ्री वेबसाइट मैं पहले बता चुका हूँ उसके बारे में। उसका नाम है ऊसी और कैलेम्मे। ऊसी कैलेम्मे जो वेबसाइट है, मैं उसकी लिंक भी आपको डाल दूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छी वेबसाइट है, आपको उस इंसान ने बनाई है, उस लेडी ने बनाई है जो फॉरेनर थी जिसने यहाँ पे मास्टर्स किया और फिनिश लैंग्वेज सीखी यहाँ पे। बहुत अच्छी वेब मतलब आप उसमें भी। तो आप खुद थोड़ा मेहनत करो भई, आपको पता है कि रिक्वायरमेंट है तो करो ना। कौन करेगा? कौन हेल्प करेगा आपकी? इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल्स बता रहा हूँ मैं आपको, जो बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको फिनिश लैंग्वेज सिखाने में बहुत हेल्पफुल है और बहुत मज़ा आएगा आपको सीखने में। एक है आपका फिनिश पॉड 101, फिनिश पॉड 101 या फिनिश विद अन्ना, आप ये भी डाल सकते हो, फिनिश विद अन्ना वो भी डाल सकते हो, ठीक है? या फिनिश पॉड 101। तो ये वेबसाइट भी है इनकी और वो यूट्यूब चैनल से लिंक होती है वेबसाइट, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब वीडियोज़ है उसमें। तो फिनिश पॉड 101 ये लिंक भी मैं डाल दूँगा। और रैंडम फिनिश लेसन्स आपका है, ये यूट्यूब चैनल है, इसमें भी आप सीख सकते हैं। लेकिन जो फिनिश पॉड 101 बता रहा हूँ बहुत बढ़िया है और लर्न विद अन्ना बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है? और आपकी जो यूले आपको जानते हो यूले न्यूज़ आपने सब जनता बहुत फेमस है गवर्नमेंट की वो है। तो यूले जो क्या कहते हैं ऊतीसेथ जो ये आपकी न्यूज़ है इजी फिनिश लैंग्वेज में और ग्रेट फॉर इंप्रूविंग लिसनिंग स्किल्स, ये भी आप सीख सकते हैं बाद में। लेकिन पहले जो मैंने पहले बताया, स्टार्ट करो आप डुओलिंगो से और उसी केलम में से, इनसे आप स्टार्ट करो। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको भी फिर फॉलो करो, जैसे फिनिश कहते हैं पॉड 101, इससे भी आप यूज स्टार्ट कर सकते हो। तो डुओलिंगो, फिनिश पॉड 101 और उसी केलम में से स्टार्ट करो। बाकी जो मैंने बताया उन पे फोकस करोगे। क्या आप क्यों आपको मतलब कौन सा आप यूज़ कर सकते हो, कौन सी और कितनी जल्दी आप सीखना चाहते हो। मेरा मानना है अगर आपको पता है कि ये रिक्वायरमेंट है, अगर आपको पता है कि आपको फ़िनलैंड में रहना है, तो भई सीखना पड़ेगा। कौन हेल्प करेगा? कोई चाचा नहीं आएगा हेल्प करने के लिए, तो प्लीज़ इस बात को समझ लो यार, ठीक है? तो आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी है, बाकी कोई नहीं हेल्प करेगा आपकी। फिनिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है कुछ सेक्टर्स में, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। मेडिकल सेक्टर्स में आप कुछ भी कर लो। आप बीएससी आप नर्सिंग के लिए आ रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन नर्सिंग की जॉब तब तक नहीं लगेगी भाई आपकी, चाहे आप कुछ कितनी भी कोशिश करो, जब तक कि आप फिनिश लैंग्वेज नहीं सीखोगे। फिनिश लैंग्वेज आप ड्यूरिंग द स्टडी भी सीख सकते हो भाई। ड्यूरिंग द स्टडी आप फिनिश लैंग्वेज सीखो यार, किसी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज सीखना है, कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आपको रिक्वायरमेंट तो आप नहीं पूरा करना चाहते तो पूरा करोगे तो कौन करेगा पूरा भाई? और आपने अगर सीख लिया तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपको।
वैसे ही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको मान लीजिए जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, नहीं है, जैसे मुझे नहीं है जॉब के लिए रिक्वायरमेंट, तब भी मुझे सीखना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ये आपको यहाँ पे रहना है। अगर आपको यहाँ रहना है तो वहाँ की लैंग्वेज तो आनी चाहिए भाई। कौन, तो और कुछ नहीं हो सकता ना। तो ये भई आपकी क्या कहते हैं ज़रूरत है आपकी। तो आपको मैंने ये जो रिसोर्सेज़ बताए हैं, इस रिसोर्सेज़ के सबके वेब लिंक, सारी इन्फॉर्मेशन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि सारी लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा। तो उनसे आपको बहुत मतलब आपका फ़ायदा हो जाएगा और आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। मेरा मानना है डुओलिंगो से मुझे बहुत हेल्प मिलती है भाई, बहुत हेल्प मिली मुझे डुओलिंगो से, और एक मज़ा आता है सीखने में डुओलिंगो से। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। पहले आप फ्री से स्टार्ट कीजिए, जब आपको लगे बहुत अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है, तो आप पेड वाला भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन पहले आप फ्री से स्टार्ट कीजिए, ठीक है? दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि भाई जॉब से रिलेटेड और उससे रिलेटेड आप पचासों जो क्वेश्चन जो आपके आते हैं, रेजिडेंस परमिट से रिलेटेड, ये रिक्वायरमेंट वो रिक्वायर, देखो भाई पीआर के लिए लैंग्वेज की फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। परमानेंट रेजिडेंस परमिट जब आप अप्लाई करते हो, 4 साल ए टाइप के परमिट पे रह गए और उसके बाद आप फाइनेंशियल जो आपकी क्या कंडीशंस फुलफिल करते हो कि आपकी जॉब है या आपके इतनी फंडिंग आप दिखाते हो मतलब, तो फिर आपको पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट कहीं नहीं है, फिनिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, ठीक है? फिनिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो जॉब आपको चाहिए जहाँ पे फिनिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली पार्ट टाइम जॉब्स में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा भाई अगर आपने फिनिश लैंग्वेज सीख ली, ठीक है? ये ध्यान रखिए आप, ठीक? तो पीआर से रिलेटेड क्वेश्चन आप क्लियर समझ लो। 1600 यूरो वाला जो मैंने बताया भाई, 1600 यूरो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट अब आ गई है, अगर आप जॉब बेस पे वर्क परमिट आप अप्लाई करते हैं या वर्क बेस पे आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं, तो आप समझ लो कि भाई ये जो है वो आपका क्या कहते हैं 1600 यूरो है, 1600 यूरो, लेकिन वो ग्रॉस है। ये मत सोचो कि आपके मतलब आफ्टर टैक्स है, नहीं, 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 सब मतलब इंक्लूडिंग टैक्स और बेनिफिट सब मिला के ग्रॉस। आपके बैंक में तो कम ही आएगी, लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है केवल ग्रॉस इनकम की है, तो आप इतनी टेंशन मत लो, 1600 यूरो ग्रॉस इनकम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो ये आपको फुलफिल करनी है अगर आप रेजिडेंस परमिट बेस्ड ऑन वर्क आप क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं तो, ठीक है? बाकी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं या बच्चे हैं, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट बढ़ेगी घटेगी, वो मैं अभी पूरा वीडियो आगे दोबारा बनाऊंगा, कि एक बार बना चुका हूँ मैं, दोबारा फिर से अपडेट करूंगा आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम रेजिडेंस परमिट्स होते हैं जो आपके, वो कैंसिल उसी बेस पे होंगे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पे, और आपका जो सिटीजनशिप का जो मेन रिक्वायरमेंट है वो लैंग्वेज है, ठीक है? फाइनेंशियल तो चलो बात की चीज़ है, लेकिन मेन रिक्वायरमेंट लैंग्वेज है। फाइनेंशियल तो आप फुलफिल करते ही होगे जब आप सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हो और इतने साल से रह रहे हो, ठीक है? तो सिटीजनशिप अप्लाई करोगे वो अलग बात होगी, लेकिन उसमें मेन रिक्वायरमेंट लैंग्वेज की है, ठीक है? तो कुछ चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो बिल्कुल रूल्स देखो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। रेजिडेंस परमिट जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट परमिट पे आए, आप वर्क के लिए आप करने लगे, बिना वर्क परमिट आपको बाद में आप लेना अप्लाई कर रहे हो, काम पहले कर लगे, वो इलीगल है, आपको भगा के बाहर कर देंगे। जब तक कि वर्क परमिट मिल ना जाए, अप्रूव ना हो जाए, मिग्री से कार्ड ना मिल जाए वर्क बेस पे, तब तक फुल टाइम काम मत करना एज ए स्टूडेंट 30 आवर्स से ज़्यादा, ठीक है? खैर इस बारे में मैं आगे डिटेल में बातें करता रहूँगा। उम्मीद है कि आपको जो वीडियो फिनिश लैंग्वेज वाला बहुत अच्छा लगेगा, इस पे फोकस करेंगे आप। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, देसी टीचर यूरोप इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम, क्योंकि उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? और मेरा फेसबुक पेज है देसी टीच डॉक्टर कैट देसी टीचर यूरोप। थैंक यू वेरी मच। आप लोग खुश रहिएगा और कंसल्टेंट्स के चक्कर में मत पड़िएगा, एक दूसरे की हेल्प करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।